बात अब बेरोजगारों की, राजस्थान के बेरोजगारों की दांडी यात्रा की। दांडी यात्रा का आज 5वां दिन है और बेरोजगार सड़कों पर सोने को मजबूर हैं, खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर हैं। इस दौरान रास्ते से गुजरते राहगीर, ट्रक चालक इन बेरोजगारों की मदद कर रहे हैं। सड़कों पर इन्हें बिछाने के लिए सामान उपलब्ध करवा रहे हैं ताकि आराम से कम सो तो सके। 150 किलोमीटर लंबी यात्रा का अहमदाबाद में होगा, इसके बाद सत्याग्रह। 150 किलोमीटर लंबी यात्रा है, अहमदाबाद में सत्याग्रह किया जाएगा। राजस्थान के अलग अलग जिलों से बेरोजगार ये यात्रा निकाल रहे हैं। 1100 से ज्यादा बेरोजगार इस यात्रा में शामिल। बहुत विकट परिस्थितियों में दांडी यात्रा जारी है। गुजरात में सोने के लिए जगह भी नहीं मिलती है और जगह मिलती है तो कोई सोने के लिए अनुमति नहीं देता। कल रात को कुछ युवा ढाबे पर सोए और कुछ लोग सड़कों पर सोए। राजस्थान के ट्रक वालों का धन्यवाद जिन्होंने बिछाने के लिए तिरपाल दिया। ये तमाम बातें कही बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने। 50 किलोमीटर की हम दांडी यात्रा शुरू की थी। अब अहमदाबाद से केवल 45 किलोमीटर दूर है। हमारे युवा साथियों के हालात गंभीर है। रात को सोने की जगह नहीं मिल रही और जहाँ मिलती है तो वहाँ व्यवस्था ही नहीं होती है। रात को हम खुले में सो रहे थे, लेकिन राजस्थान के ट्रक वालों ने देखी कि राजस्थान के युवा हैं, उन्होंने राजस्थान पढ़ा बैनर पे और उन्होंने तिरपाल निकाल कर हमें सोने के लिए दिया। शाम मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शाम, पैरों की छाले दिखा रहे हैं ये लोग और बता रहे हैं सरकार जिम्मेदार सुध नहीं ले रही, लेकिन वहां से गुजर रहे राहगीर अब इन पर तरस खाकर इनके साथ खड़े हो रहे हैं, इनकी मदद कर रहे हैं। निश्चित तौर से सुमित, जिस तरीके के हालात है वो, क्योंकि ये जो साले है वो हकीकत है और उनकी जो आज 5वां दिन है दांडी यात्रा का, पालनपुर से रवाना हुए थे और अहमदाबाद तक यानी कि 150 किलोमीटर का सफर है। ऐसे में तमाम वो बेरोजगारों के लिए कोई सुविधा नहीं है। रात को खुले आसमान के नीचे सड़कों पर सोने को मजबूर है। ऐसे में उनके पास आर्थिक रूप से वो सक्षम नहीं होने की वजह से जो ट्रक चालक है वो उनके मददगार बन रहे हैं। ट्रक चालक अपनी चदरें हैं, ऊपर तिरपाल है, वो उन्हें उपलब्ध करवा रहे हैं। उन्हीं के सहारे खुले आसमान के तले ये सो करके रात गुजार रहे हैं। खाने की भी कई प्रकार की जो है समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भोजन नहीं मिल रहा है। होटल जो मालिक है हाईवे पे, उन लोगों ने भी रुकने का मना कर दिया। वो कह रहे हैं कि होटलों में खाना खाओ। ऐसे में वो लोग इतने सक्षम नहीं है कि उन होटलों में खाना खाए। ऐसे में वो होटल मालिक है, उन्होंने भी खाली करवाना शुरू कर दिया। ऐसे में खुले आसमान के तले खा रहे हैं। कहीं भंडारा होता है तो वहां भोजन कर रहे हैं। तो ऐसे में सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमारी सुन ले दो, हमारी जो है मांगे उन पर अमल करो। और राजस्थान सरकार से उन लोगों की बार बार यही अपील है कि हमारी मांगों को लेकर राजस्थान सरकार अगर 2 कदम आगे बढ़ाएगी तो राजस्थान के तमाम बेरोजगार है वो भी आगे आकर के वार्ता करने के लिए तैयार है। लेकिन किसी भी तरीके से राजस्थान सरकार इन बेरोजगारों की आवाज नहीं सुन रही है। ऐसे में ये जो तमाम जो बेरोजगार है राजस्थान से आए हुए सैकड़ों की संख्या में, ये कल या परसों अहमदाबाद पहुंच जाएंगे और वहां पर कांग्रेस कार्यालय पर सत्याग्रह करेंगे। इन तमाम चीजों को लेकर राजस्थान से बड़ी संख्या में जो है बेरोजगारों के आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। जी सुमित। ठीक है, शुक्रिया शाम तमाम जानकारी के लिए। खबर जयपुर से। जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स का कार्य बहिष्कार जारी। रेजिडेंट डॉक्टर्स का संपूर्ण रूटीन कार्य बहिष्कार। पिछले 2 दिनों से वो 2 घंटे ही कार्य कर रहे थे। कार्य बहिष्कार कर दिया इन्होंने। 2 घंटे का कार्य बहिष्कार ये लोग कर रहे थे। इमरजेंसी, ट्रॉमा, आईसीयू और लेबर रूम में इन्होंने कहा कि कार्य जारी रहेगा। हालांकि और पिछले 2 दिनों से 2 घंटे कार्य बहिष्कार ये लोग कर रहे थे। जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अब संपूर्ण कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। रेजिडेंट डॉक्टर्स का कार्य बहिष्कार। और रेजिडेंट्स जब कार्य बहिष्कार पर जाते हैं तो मरीजों के लिए मुसीबत जरूर खड़ी होती है, क्योंकि आधार माने जाते हैं रेजिडेंट्स चिकित्सा व्यवस्था के राजस्थान में। कम से कम सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। क्यों ये हड़ताल कर रहे हैं, क्यों ये कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, क्या डिमांड है इन लोगों की सौरभ? देखिए, ये हाल ही में सरकार ने एक बॉन्ड पॉलिसी जो है वो जारी की है। उस बॉन्ड पॉलिसी में के खिलाफ जो है वो रेजिडेंट डॉक्टर्स आंदोलनरत हैं। उनका कहना है कि कई सारी विसंगतियां हैं और उसके चलते रेजिडेंट डॉक्टर्स को कई सारी दिक्कतों का सामना जो है वो
करना पड़ रहा है। इसको लेकर जो है वो ये लोग आंदोलनरत हैं और इसके साथ कुछ अन्य मांगे भी हैं, लेकिन चूंकि ये काफी दिनों से जो है वो आंदोलनरत थे और पहले इन्होंने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया, फिर 2 दिन जो है वो 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया, लेकिन आज से जो है वो रूटीन काम का जितना भी है उसको पूरे दिन भर इन्होंने कार्य बहिष्कार जो है वो आज से कर दिया है। और इनका कहना है कि अगर इनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। संभवतः आज रात को 8 बजे ये जनरल बॉडी मीटिंग बुलाकर जो है वो और भी सख्त निर्णय जो है वो ले सकते हैं। तो इन मांगों को लेकर ये लोग आज आंदोलनरत है। साथ ही आज विरोध स्वरूप इन्होंने जार्ड हॉस्टल से लेकर त्रिमूर्ति सर्कल तक एक रैली भी जो है वो निकाली है। हालांकि रेजिडेंट के कार्य बहिष्कार के चलते जो अस्पताल की सेवाएं हैं वो प्रभावित जरूर हो रही है। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने सीनियर डॉक्टर्स को जो है वो तैनात किया है, लेकिन जिस प्रकार से रेजिडेंट डॉक्टर्स का कार्य रहता है 20 घंटे तक जो है वो काम करते हैं, तो उनके कार्य बहिष्कार के चलते मरीजों की दिक्कतें जो है वो बढ़ना लाजमी है। आज पहला दिन है। और शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। बाड़मेर से खबर है, बाड़मेर में उप सभापति सुरतान सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। न्यूज 18 राजस्थान की खबर पर लगी मुहर। नगर परिषद में विवाद के चलते इस्तीफा दिया गया है। सभापति दीपक माली से विवाद चल रहा था। उप सभापति ने इसके बाद जनता से माफी मांगी, सार्वजनिक माफी मांगी और इस्तीफा दे दिया। जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जिला कलेक्टर को इस्तीफा सौंप दिया है। बाड़मेर से बड़ी खबर, उपसभापति सुरतान सिंह ने दिया इस्तीफा। न्यूज 18 राजस्थान ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, बताया था ऐसा होगा और अब न्यूज 18 राजस्थान की खबर पर मुहर लग गई। नगर परिषद में विवाद चल रहा था, विवाद के चलते सुरतान सिंह ने अपना इस्तीफा, उपसभापति सुरतान सिंह ने अपना इस्तीफा जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव को दे दिया है। सभापति दीपक माली से उपसभापति का विवाद चल रहा था। उपसभापति ने जनता से माफी भी मांगी, सार्वजनिक माफी मांगी और इस्तीफा कलेक्टर को भिजवा दिया। प्रेमदान देथा मेरे सहयोगी बाड़मेर से फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। प्रेमदान, पूरा मामला क्या था? ये इस्तीफा दे दिया है उपसभापति ने। अब न्यूज 18 राजस्थान ने इस खबर को दिखाया और बताया था, अंदेशा जता दिया था, मुहर लग गई है खबर पर तो, लेकिन ये पूरा मामला बताइए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पार्षदों के और सभापति के बीच में पिछले लंबे समय से विवाद चल रहा था। जो प्लॉटों की रजिस्ट्रियां हो रही थी बाड़मेर शहर के अंदर, उसके बाद में कुछ सभापति के ऊपर आरोप लग रहे थे कि वो पैसे लेके काम कर रहे थे। इसी बात को लेके उप सभापति और सभापति के बीच में हुआ था। पिछले दिनों बाड़मेर विधायक ने इसको लेकर के प्रयास भी किया था कि इनका संतुलन बिठाया जा सके, सामंजस्य बिठाया जा सके, लेकिन वो सामंजस्य सफल नहीं हो पाया और जो सभापति की नाराजगी थी वो और ज्यादा बढ़ गई। न्यूज 18 राजस्थान ने रात को ही इस बात का संकेत दे दिए थे कि उपसभापति सुल्तान सिंह इस्तीफा दे सकते हैं अपने पद से। वैसा ही कुछ आज हो गया। सुल्तान सिंह ने जिला कलेक्टर को अपने पद से, उपसभापति पद से इस्तीफा दिया और बाड़मेर की जनता से साफ साफ माफी भी मांगी। और उसके साथ में सुल्तान सिंह ने सभापति के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगाए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि यहाँ पर जो पट्टे बन रहे हैं उसके अंदर रिश्वत का खेल चल रहा है और इस रिश्वत के खेल के अंदर मैं अपने आप को घुटन सा महसूस कर रहा था, इसीलिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं ऐसी नगर परिषद के बोर्ड के अंदर रहना पसंद नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं सेकंड रेट पे हूं, इसीलिए उन्होंने पद से इस्तीफा दिया। न्यूज 18 ने रात को ही इस बात को लेके आम जनता तक ये खबर पहुंचा दी थी। उसके बाद में इनसे समझाइश की कोशिश भी हुई, लेकिन समझाइश सफल नहीं हो पाई। आखिरकार उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैं आपको एक बार और बताना चाहूंगा कि कुछ पार्षद है वो अपने पद से भी इस्तीफा देने की प्लानिंग, जो जिस तरीके की बातें निकल करके सामने आ रही है, ऐसे में कह सकते हैं कि जयपुर कांग्रेस के अंदर, सरकार के अंदर उठे बवाल के बाद में बाड़मेर नगर परिषद की कांग्रेस के अंदर। शुक्रिया प्रेमदान तमाम जानकारी के लिए।
एक और बड़ी खबर है केरल से। केरल के पलक्कड़ में बड़ा हादसा हुआ है। 2 बसों की जोरदार टक्कर हुई है। यहाँ हादसे में 5 बच्चों समेत 9 लोगों की मौत हो गई। 35 लोग घायल हुए जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बड़ी खबर केरल से। केरल के पलक्कड़ जिले में 2 बसों की भीषण भिड़ंत, 9 लोगों की मौत की खबर है। 5 बच्चे इसमें शामिल हैं। 38 लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पलक्कड़ जिले के वडक्केनचेरी में यह हादसा हुआ है। बसों की टक्कर में 9 लोगों की मौत, 5 बच्चे भी मृतकों में शामिल। ये तस्वीरें देखिए, हादसे के तुरंत बाद की ये तस्वीरें। भीषण भिड़ंत, 9 की मौत। केरल के पलक्कड़ में बड़ा हादसा। देखिए पूरी तरह चकनाचूर, क्षतिग्रस्त सड़क, ये बस, और इस बस की तस्वीर देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि भिड़ंत कितनी भयानक रही होगी, कितनी भीषण ये टक्कर रही होगी। 35 लोग घायल हुए हैं। पलक्कड़ में यह हादसा हुआ है, केरल के पलक्कड़ में, और हादसे के तुरंत बाद की तस्वीरें हैं। बस पूरी तरह से चकनाचूर हो गई है। ये देखिए किस तरह से इसे अब क्रेन की सहायता से हटाया जा रहा है। मैक्सिको सिटी में अंधाधुंध गोलीबारी की गई, और इस गोलीबारी में, इस फायरिंग में मेयर की मौत हो गई। फायरिंग में 18 लोगों की भी मौत की खबर है। मेयर के घर पर भी हमला किया गया। मारे गए लोगों में मेयर भी शामिल, 18 लोगों के साथ मेयर भी शामिल मारे गए लोगों में। मैक्सिको सिटी हॉल में ये फायरिंग हुई। हालांकि क्यों ये फायरिंग की गई, क्या कारण था, कौन थे लोग जिन्होंने फायरिंग की, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। पुलिस अब हर पहलू की जांच में जुटी हुई है, लेकिन 18 लोगों की मौत बड़ी खबर है, बड़ा मामला है। मैक्सिको सिटी में गोलीबारी, फायरिंग, 18 की मौत। मेयर के घर पर भी हमला किया गया, मेयर की भी मौत। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बंगाल के जलपाईगुड़ी में बड़ा हादसा हो गया। मूर्ति विसर्जन के दौरान यह हादसा हुआ। जलपाईगुड़ी में सैलाब में 8 लोगों की मौत हो गई। नदी में आए सैलाब में 25 लोग लापता हो गए। माल नदी में आए सैलाब से यह हादसा हुआ। पीएम मोदी ने हादसे पर शोक जताया है। मृतक के घर वालों को 2-2 लाख की मदद भी दी जाएगी। अब PMNRF ने मुआवजे का ऐलान कर दिया। बड़ी खबर है बंगाल के जलपाईगुड़ी से। मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा। ये तस्वीरें देखिए, हादसे के वक्त की तस्वीरें, हादसे के बाद की तस्वीरें। जलपाईगुड़ी में सैलाब, 8 की मौत। नदी में आए सैलाब में 25 लोग लापता भी हैं। माल नदी में ये सैलाब आया है। पीएम मोदी ने इस हादसे पर शोक जताया और मृतकों के परिवारजन को 2-2 लाख की मदद की भी घोषणा कर दी। PMNRF से ये मुआवजे का ऐलान किया गया है। मूर्ति विसर्जन के दौरान यह हादसा। देखिए किस तरह लोग बहते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने भी इस खबर को जाना और फिर उन्होंने अपना दुख प्रकट किया। जलपाईगुड़ी से ये खबर है। बंगाल के जलपाईगुड़ी में बड़ा हादसा हुआ है। मूर्ति विसर्जन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। 7 लोगों की मौत। बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भीलवाड़ा दौरे की। आज भीलवाड़ा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सहाड़ा विधानसभा के रायपुर दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे आज। पूर्व विधायक स्वर्गीय कैलाश त्रिवेदी की मूर्ति का अनावरण करेंगे। 220 kV GSS का भी शिलान्यास करेंगे। दौरे को लेकर प्रशासन ने तमाम तैयारी पूरी कर दी। राजधानी जयपुर वासियों को 250 करोड़ से तैयार हुए हवा सड़क एलिवेटेड रोड की सौगात मिलने जा रही है। सीएम अशोक गहलोत शाम 6 बजे एलिवेटेड रोड का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान सीएम अंबेडकर स्थित कर भवन में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जनसभा को संबोधित करने से पहले सीएम अशोक गहलोत एलिवेटेड रोड पर लगी डायनेमिक फसाड लाइट को भी देखेंगे। इसके साथ ही सीएम राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर गेस्ट हाउस, संकल्प नगर सांझरिया में STP पृथ्वीराज नगर ड्रेनेज कार्य का भी शिलान्यास करेंगे। कि हार्ट ऑफ द सिटी में है तो डेफिनेटली हर व्यक्ति इधर से गुजरता है, और चूंकि सभी व्यक्ति
इधर से ऑफिस जाते हैं, अपने कार्यस्थल पर जाते हैं, वापस से आते हैं, तो एक तरह से कंजेशन का माहौल यहाँ बना रहता है। तो जो एक 5 से 10 मिनट का सफ़र है उसमें कई बार 30 से 45 मिनट लग जाते हैं, और लोग इतने समय से इसको सामने बनता हुआ देख रहे हैं, तो वास्तव में प्रतीक्षा करें कि कभी ओपन होगा। लेकिन अब प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्ति की ओर हैं और शीघ्र ही इसका 1-2 दिन में हम लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के हाथों से करवाना चाहेंगे। पाली शहर में लगातार चेन स्नैचिंग की वारदातों के बाद पुलिस पर कार्रवाई का दबाव था। बदमाशों को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया और टीम ने बदमाशों को धर दबोचा। बदमाशों की पहचान इमरान पुत्र मोहम्मद इकबाल, अजरुद्दीन पुत्र मोहम्मद साबित और अशरफ मोहम्मद पुत्र फ़कीर मोहम्मद के तौर पर हुई। बदमाशों ने हाल ही में शहर के सुराना मार्केट में पिछले दिनों व्यापारी सुमित सोनी की आंखों में मिर्ची डालकर चेन लूटने की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़ित सुमित सोनी की दुकान पर 27 सितंबर को 2 युवक आए और आंखों में मिर्ची डालकर गले में पहने 20 ग्राम वजनी सोने की चेन लूटकर फरार हो गए। शिकायत पर पुलिस ने आसपास के क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज देखे और घटना में लिप्त व्यक्तियों की पहचान की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। खबर जोधपुर से है, जहां के बीजेएस कॉलोनी और आरटीओ क्षेत्र में बीती रात कुछ लोगों का एक युवक से विवाद हो गया। देखते ही देखते मामला 2 गुटों में बंट गया, जिसमें एक गुट के लोगों ने बीजेएस बाजार की दुकानों पर तोड़फोड़ कर पथराव किया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए अतिरिक्त दस्ते को मौके पर तैनात किया। हालांकि पुलिस ने पथराव में किसी के घायल होने से इनकार किया है। स्थिति को शांत करने के लिए पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में भी लिया है। सूचना मिली थी कि कुछ पास में ही पड़ोस के जो बीजेएस कॉलोनी के लड़कियों का मोहल्ला है, वहाँ के कुछ बदमाश लड़कों ने आकर यहाँ पर एक दुकान में पत्थरबाजी की, जिससे उस दुकान के शीशे टूटे। इधर जो अंदर महिलाएं थी वो भयभीत हुई और काफ़ी नुकसान हुआ। इस बात को हमने पूरे गंभीरता से लिया। तुरंत हम सभी उच्चाधिकारी मौके पर आए हैं, जाब्ता पर्याप्त लगा है। आम जो जनता उसमें आक्रोश तो अभी हम सबको समझाइश करती है, तुरंत FIR दर्ज कर दी जाएगी और जितने भी इसमें असामाजिक तत्व, आपराधिक किस्म के या बदमाश लड़के हैं जो इस घटना में शामिल है, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। टीम गठित कर दी है। कोटा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ठगी करने वाले बदमाश को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। बदमाशों ने 20 लाख की ठगी की थी। ऑक्शन का माल बेचने का झांसा देकर ये ठगी की गई थी। गुजरात का रहने वाला बदमाश बताया जा रहा है। आरोपी 1 साल से फरार चल रहा था। अब पुलिस इस आरोपी से पूछताछ में जुट गई। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है लगातार। द्रौपदी का डांडा पर हादसा हुआ था। बर्फीले तूफान में अब तक 9 की मौत हो चुकी है। 17,000 फीट की ऊंचाई पर हादसा ये हुआ था। बर्फीले तूफान में कई लोग फंसे हुए थे और बर्फ के नीचे कई शव भी दबे हुए मिले। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी लगातार जारी। था जारी बर्फीले तूफान में कई लोग फंसे हुए थे, जिन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला जा रहा है। बर्फ के नीचे कई शव भी दबे हुए मिले थे। 17,000 फीट की ऊंचाई पर यह हादसा हुआ था। अब तक 9 लोगों की इस बर्फीले तूफान से मौत हो चुकी है। और बीकानेर से बड़ी खबर है। बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर। खाजूवाला में अवैध काश्त के खिलाफ कार्रवाई की गई। वन विभाग की टीम ने अवैध फसलों को नष्ट कर दिया। वन विभाग भूमि पर ये काश्त की जा रही थी। खाजूवाला ब्लॉक में की गई थी ये काश्तकारी। 750 बीघा फसल को नष्ट कर दिया। क्षेत्रीय वन अधिकारी के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। ग्वार की फसल को नष्ट कर यहां से कब्जा मुक्त करवाया गया। खाजूवाला क्षेत्र में लगातार अवैध काश्त की शिकायत मिल रही थी।
बीकानेर के खाजवाला से खबर, अवैध काश्त पर एक्शन। क्षेत्रीय वन अधिकारी के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। ग्वार की फसल को नष्ट कर यहां से कब्जा मुक्त करवाया गया। ये तस्वीरें उस वक्त की जब अधिकारी पहुंचे, पुलिस जाब्ते के साथ इस कब्जे को मुक्त करवाया गया। ग्वार की फसल उगा रहे थे यहां पर और इस फसल को नष्ट करवाकर इस कब्जे को मुक्त करवाया गया। वन विभाग की भूमि पर ये काश्त किया गया था। और झुंझुनू से खबर है। झुंझुनू में भीषण सड़क हादसा। झुंझुनू में भीषण सड़क हादसा। बाइक सवार मामा भांजे को पिकअप ने मारी टक्कर। सड़क हादसे में भांजे की मौत, घायल मामा को जयपुर रेफर किया गया है। बबाई के पास सीकर जिले के बॉर्डर की घटना है। मृतक बबाई की ढाणी का रहने वाला बताया जा रहा है। मृतक का नाम राकेश बताया जा रहा है। मामा भांजा, सड़क हादसे में भांजे की मौत। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। झुंझुनू से बाइक सवार मामा भांजे को पिकअप ने मारी टक्कर। झुंझुनू में एक व्यक्ति अपने भांजे के साथ बाइक पर जा रहा था, पिकअप ने टक्कर मारी। भांजे की सड़क हादसे में मौत। इस व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। झुंझुनू में सड़क हादसा। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।